गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आजकल मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आजकल मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, ओके। Queen, King of Pentacle, Five of Pentacle, Six of Cups, the Hangman, King of Swords, the Chariot, Eight of Pentacle, Seven of Wands, Five of Cups, बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नवंबर मंथ, सितंबर मंथ, अगस्त मंथ, जुलाई मंथ, मई मंथ और दिसंबर मंथ। मई मंथ बताया मैंने, अगस्त, जून, जुलाई, ये कुछ मंथ्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस मंथ से मतलब कुछ भी चीज़ें इससे रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अभी अभी कहीं ट्रैवल किया हो सकता है, या आपको घोड़ा, हॉर्स दिखा हुआ है। अगर आपने इस 1-2 दिन में हॉर्स देखे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो आपको रीडिंग और गौर से सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो अभी लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि करंटली लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। अब आप अपने तलवार खड़ी कर ली है, मतलब आप स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए, चीज़ों के लिए, सही के लिए, जो चीज़ें सही है उसके लिए अब आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। और आप सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन की जो एनर्जी होती है वो आप में दिख रही है कहीं ना कहीं, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, या जो भी चीज़ें हैं, आप उस चीज़ों में मतलब सेटिस्फाइड लोगों को नज़र आ रहे हो। इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, करियर ओरिएंटेड लोगों को ज़्यादा दिख रहे हो। जहाँ पे चीज़ें नहीं बन रही है आपके हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, आप शांति से उस जगह से निकलते हुए दिख रहे हो। पास्ट मेमोरी भी आपको याद आती है, पास्ट की कोई चीज़ें हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हो। इस टाइम पे आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, लोनली फील करते हो, बट फिर भी जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश हो, हैप्पी हो। कोई चीज़ है जो नहीं बन रही है, स्टकनेस दिख रही है, यहाँ पे किसी चीज़ में स्टकनेस है आपके लाइफ में, कोई चीज़ है जहाँ पे आप स्टक हो, आप वहाँ से अपनी एनर्जी तो लेना चाह रहे हो बट नहीं ले पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप स्टक हो, खुद को साबित करने में लगे हुए हो। अभी आपके लाइफ में स्ट्रगल भी चल रहा है, किसी चीज़ में स्ट्रगल भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है? ओके, ओवर थिंकिंग, ऐसो देखिए, जस्टिस, यूनिवर्स, लोग आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई थी ना पास्ट में, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में अब जस्टिस होते हुए दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। बहुत दिनों से अगर कोई चीज़ें रुकी हुई थी, कोई चीज़ें बन नहीं रही थी, या आपके ऊपर ब्लेमिंग लग गए थे, या कोई कोर्ट केस चल रही है, कोर्ट केस चल रही थी, कोई केस चल रही थी, तो उसका रिजल्ट भी आपके हित में आते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसी बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है जो बहुत
मुश्किल थी, बट वो चीज़ आपके लाइफ में मुश्किल थी बट वो हो रही है। अचानक से आपके दिमाग में कोई थॉट या कोई आइडिया आएगी जो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, या इन्फिनिटिव कोई चीज़ है जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हो, लगातार किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत गहराई से सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब सोच नॉलेज इकट्ठा करते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज निकालते हुए दिख रहे हो, लोन अकेले दिख रहे हो, अकेले ज़्यादा रह रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? किंग ऑफ सोर्ड्स ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, पेशेंस के साथ और बहुत मैच्योरिटी के साथ किसी चीज़ को आपने डील किया है। आपके जो पेशेंस है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, उससे लोग डर रहे हैं, लिटरली लोग डर रहे हैं यहाँ पे। आपके एनर्जी से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, आपके एनर्जी से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस, हाई लेवल का पेशेंस आपके अंदर आ गया है। आप ना हार नहीं मान रहे हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी हार मानने की नहीं है। एक शेर की छवि आपके अंदर दिख रही है। ओके, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करते हुए मैच्योरिटी के साथ, बहुत शांति के साथ चीज़ों को देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो, बहुत शांत भी हो गए हो। देखो कोई भी परेशानी हो, बहुत अकेले उस चीज़ को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, लोनली दिख रहे हो, अकेले दिख रहे हो, बट किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं दिख रहे हो, किसी से हेल्प मांगते हुए नहीं दिख रहे हो, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े सेल्फिश हो गए हो। अगर आपको अच्छा खासा आपको कोई पोजीशन पड़ी है या आपके अच्छा खासा फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है ना, तो लोग ये बोल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं चीट किया है, किसी के साथ इनएथिकल चीज़ें आपने की है। ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है किसी की नज़र है आपके फाइनेंस के ऊपर, कोई आपके बारे में बुरी सोच रख रहा है, कोई चाहता है कि आप, देखो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बट आपके पैसे के, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की नज़र है, तो आपको थोड़ा बच के रहने की भी ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि किसी की तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र है। पीठ पीछे कुछ चीज़ें ऐसी कराई जा रही है आपके ऊपर, हो सकते हैं या जानबूझ के वो देखिए ये कौन है पर्सन आपको नहीं पता, ये आपके आसपास का, आपके बहुत करीबी भी हो सकता है। ओके, बट ये आपको, आपके ऊपर या इस पर्सन की नीयत आपके फाइनेंस के ऊपर है। आप अगर कोई हाई पोजीशन पे हो तो आपके पोजीशन पे है, आपके पैसे पे है, आपके प्रॉपर्टी पे है, कोई चाहता है आपकी प्रॉपर्टी छीनना, आपकी पोजीशन छीनना। ओके, 7 ऑफ सोर्स, ये बंदा देखो ना किस तरह से खंजर लेके चल रहा है, अपना मुंह ढका हुआ है, और ये आपकी तरफ, ये अभी आपकी एनर्जी है ना, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो गए हो, और ये आपके पीछे आ गया है, मतलब ये आपकी स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहा, ये नहीं चाहता आप स्टेबल रहो, ये आपके लाइफ से कुछ चीज़ें छीनना चाहता है, ये कोई दुश्मनी निकालना चाहता है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, तो प्लीज़ कोई चीज़ किसी को मत शेयर करना, अपने फाइनेंस के बारे में किसी को मत कुछ बताना, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ओके, कोई मतलब अपना होके कोई मतलब भेड़िया है, क्या बोलते हैं उसे, उस कहावत को मुझे याद नहीं आ रहा, बट नकाब ओढ़ के कोई है आपके आसपास जो नहीं चाहता कि आपका अच्छा हो। ओके, आपकी एनर्जी से गलत लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इस टाइम पे आप थोड़ा लालच भी कर सकते हो, तो आपको लालच से भी बचना है यहाँ पे। ओके, आपकी तरफ लोगों की इंटेंशन सही नहीं है, कोई आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता है, कोई चाहता है कि आप उनके अंडर काम करो, कोई आपको उंगलियों के ऊपर नचाना चाहता है और आप उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। किसी ऐसे इंसान की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे उस पर्सन से। कोई चाहता है कि आप वो जो जाल डाल रहा है ना, उस जाल में आप फंसो, बट आप नहीं फंस रहे हो,
आप देखो, ये जाने अनजाने बट आप नहीं फंस रहे हो, जाने अनजाने आपको पता है नहीं पता है बट फिर भी आप नहीं फंस रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान उस पर्सन के तरफ नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, कोई करियर गोल है, कोई आपका गोल है, जिस वजह से आप किसी पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो इस टाइम पे, और वो पर्सन कोई जाल फेंकने की कोशिश कर रहा है बट आप उस जाल में नहीं फंस रहे हो। रीज़न है कि इस टाइम पे आपका ध्यान उस पर्सन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। इस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान इस टाइम पे दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखिए, आज की रीडिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सब लोगों के साथ रेजोनेट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये रीडिंग। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो, आपको पहले से ही चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा है, पहले से आपको चीज़ों का मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पहले से चीज़ें को पता हो चल जाता है और आप ऐसे जगहों से निकलते हुए दिख रहे हो जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ रही है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी लोगों को दिख रहे हो। ओके, अकेले रह रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे नाम जाप या कुछ चीज़ें ऐसी करते हुए दिख रहे हो। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है आप लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो, लोगों को छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें सही नहीं थी, आप उन चीज़ों को छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? ओके, देखो, आप ना किसी चीज़ को मिस कर रहे हो या रिग्रेट है, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है कि पास में मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह का कोई रिग्रेट है। या पास्ट के किसी कोई जानवर था आपका जो अभी नहीं रहा है आपके पास, आप उस जानवर को मिस करते हुए दिख रहे हो। या बचपन का आपका कोई दोस्त था, कोई ऐसे लोग थे जिसे आप मिस करते हो, किसी को तो मिस करते हुए दिख रहे हो और आप उस चीज़ को बार बार मिस ना करें, उस चीज़ से तकलीफ ना हो, इस वजह से भी आपका इस टाइम पे अपने काम के ऊपर अभी आपने अपने कोई आपका बहुत करीबी है जिसे आपने खोया है, ऐसा हो सकता है। और इस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। देखिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब चार्मिंग पर्सनालिटी है। लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप थोड़े फ्लर्टिश टाइप के भी इंसान हो, या लोग आपको बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। आप उन्हें मतलब आपसे फ्लर्ट करने में मज़ा आता है, इस तरह की भी एनर्जी है। बट आपने अपना बहुत करीबी खोया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप किसी को मिस करके बहुत ज़्यादा रोते हो, रात को सो भी नहीं पाते हो, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, मिसिंग की एनर्जी है यहाँ पे। किसी को तो आपने खोया है अभी जिसको आप मिस करते हो, कि या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लव वन पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोई पेट हो सकता है जिसको आपने खोया है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, जिसको आप फैमिली की तरह मानते थे। ऐसे इंसान को भले आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा रहे हो बट आप अंदर ही अंदर खुद को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस कर रहे हो। आप उस इंसान की या उस पेट की मतलब जो भी जिसको भी आपने खोया ना, उसकी जगह आप किसी को नहीं दे सकते हो अपने लाइफ में। वो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि टाइम चेंज हो गया, आपने टाइम को चेंज कर दिया है, आपका लक साथ दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, लक साथ दे रहा है। ओके, आप चीज़ों को फाइट करते हुए दिख रहे हो। देखो, स्ट्रगल चल रहा है बट जो भी जिस भी काम को हाथ डाल रहे हो वो काम बनते हुए दिख रहे हैं लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से किसी चीज़ में आप स्टक थे और फाइनली वो चीज़ मूव कर रही है, भले ही बहुत धीरे मूव कर रही है बट वो चीज़ मूव करते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रही है। लोगों को ये भी चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी आ रही है, करियर ओरिएंटेड की, और सच और गलत का बहुत अच्छे से फासला करते हो, स्टकनेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और दिल के अलावा दिमाग से सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, रिग्रेट की एनर्जी है, पास में कोई डिसीजन लिए हुए हो, उस चीज़ को भी ठीक करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। पास में जो चीज़ें की है वो दोबारा नहीं करनी है। डिवाइन से किसी चीज़ का चांस मांग रहे हो, कोई चीज़ है, किसी चीज़ का आप चांस चाहते हो कि यूनिवर्स एक चांस, एक मौका मुझे दे दो, और जितनी चीज़ें हैं सेटिस्फाइड हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको तो हर एक चीज़
चीज़ आपके पास है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। 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 ओके, पेज ऑफ कप्स, द हैंडमैन, 4 of cups, ओके और मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन की तरफ से आपको कोई मैसेज भेजा रहा है, कोई संकेत मिल रहा है। देखो, आपको टैरो कार्ड रीडिंग में कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है या आपको कोई ऐसी चीज़ दिख सकती है, बट आप उस चीज़ को देख के भी अनजान बनने, मतलब आपका उस चीज़ के जो यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों का संकेत दे रहे हैं, बट आपका उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। आप अपने अंदर जो भी चीज़ें आपने अब तक छुपाई है या आप किसी के लिए फीलिंग रख रहे हो, कुछ चीज़ें आप अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हुए दिख रहे हो, वो सारी चीज़ें आप किसी को बताते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे आने वाले टाइम में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी चीज़ में आप स्टक फील करते हुए दिख रहे हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप खुश नहीं हो, बट किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपके परेशानी आते हुए दिख रही है। यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, हेल्प पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका यूनिवर्स जो हेल्प पहुंचा रही है या जो मैसेज दे रही है, जो संकेत दे रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहे हो आप। ओके, कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो या कोई चीज़ का डिस्कशन करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खुद को बहुत बिगर वे में दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है खुद को आईने में देख के कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, मतलब आईने में देख के खुद से बातें करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि 5 साल के बाद मैं यहाँ पे होगा या इतना कमाया होगा, मेरे लाइफ में ये चीज़ें होंगी, कुछ इस तरह के आप मिरर में देख के कुछ चीज़ें आप या कोई रेमेडी करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल। आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, जितना हो सके उतनी मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको कर्मा बिलीवर रहने के लिए बोला जा रहा है। किसी के साथ डिसऑनेस्टी मत करना, पार्शलिटी बिल्कुल मत करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको एफर्ट डालने के लिए बोला जा रहा है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, खास करके जो आपके फैमिली में सीनियर मेंबर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आपको खुद को हील करने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसे आपको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको अपने लाइफ के एक रीस्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी आर्गुमेंट में बिना मतलब फालतू आर्गुमेंट में मत फंसो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए खड़े रहो, और कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फाइट करो। ओके, और जो भी मतलब बेफालतू के आर्गुमेंट से दूर रहने के लिए भी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।